साकिब बशीर साहब, ज़रा थोड़ा सा हट के भी मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो ये है कि बहरहाल एनी पॉलिटिकल फिगर जो है ही रन्स आउट ऑफ ऑप्शंस और नॉट, कुछ हो ना हो, मसला ये है कि ना तो टीवी स्क्रीनों के ज़रिए मामलात ज़मीन पर दुरुस्त हो सकते हैं, ना अखबारी सुर्खियों से। अब मामला ये है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं जो एक समाज में आ जाती हैं, आती रहती हैं, बुरान आते हैं बड़े बड़े में, और इकनॉमिक और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस तो हैं, इन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना तो रोज़ ही एक रेड लाइन क्रॉस हो रही है। तो कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं अब आपको? मेरा ख्याल है बेहतरी के आसार तो तब ही हो सकेंगे जब इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ मामलात तय हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक कि इमरान खान बाहर नहीं आते तब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई साइड का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि खान साहब के दर्जनों केसेस में उनकी बरियत भी हो चुकी, उनकी ज़मानतें भी हो चुकी। अब वो जेल में हैं तो उनके जेल में कभी पिंडी में 1 दर्जन केस बन जाते हैं, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में। तो इस किस्म के केसेस से ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और 1.5 साल से वो जेल में है। तो उनके साथ ये जो सियासी इस्तेकाम है मुल्क का, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक राय आ गई ना, माजी में, माफ़ी चाहता हूँ मैं रोक रहा हूँ, ये एक राय आई कर मरीम नवाज साहिबा की एक राय आई, वो बिल्कुल इसके उलट थी जिस तरीके से उन्होंने इनको पेंट किया। वक्त चूंकि कम है, चाहता हूँ मैं इमरान वसीम साहब आपका टेक भी लूँ। तो डू यू थिंक इट इज़ अ वेरी वाइज कोर्स ऑफ एक्शन जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट की हमारी मोहतरमा सीएम साहिबा ने बयान दिया है, इससे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? इमरान साहब देखिए काजी साहब, ये अभी हमारे जो भाई साकिब ने भी बात की, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बानी पीटीआई तो अगस्त 2023 में अरेस्ट हुए थे, उससे पीछे भी अगर आप चले जाएं, जब वो ट्रम्प कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने खिलाफ अदालत माद की जो तहरीक थी उसके खात्मे के लिए, उसको मुस्तरद करने के लिए, उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म हाउस से निकले, उसके बाद भी आप देख लें तो इमरान खान साहब जेल में तो नहीं थे। बानी पीटीआई वो आज़ाद शहरी थे, जमान पार्क में होते थे या बनी गाला में होते थे। क्या उन्होंने उस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम चाहा? क्या उनकी तरफ से IMF के साथ जो ऑडियोज़ के उनके पार्टी के जो लोग थे, जिसमें शौकत तरीन साहब थे और जो पंजाब के मिनिस्टर थे, उनकी ऑडियोज़ भी सामने आई? तो बानी पीटीआई चाहे जेल में हैं, चाहे जेल से बाहर आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, साल के बाद आते हैं, 6 माह के बाद आते हैं, तो ये कहना कि उनकी रिहाई से वो जेल से बाहर आएंगे, इस्तेहकाम आएगा और मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की जानिब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं दूसरा सवाल करता हूं, फिर मैंने आगे बढ़ना। एक बड़ा अहम सवाल है, मैं यानी मैं अगर आपके सवाल को इस तरह इंटरप्रेट करूं आपके जवाब को कि उनके जेल में रहने से जो है वो स्टेबिलिटी आने का इम्कान है, डू यू मीन दिस इमरान साहब? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि वो चाहे जेल में हैं, चाहे जेल से बाहर मौजूद हों, वो रिहा भी हो जाएं, तब भी बानी मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। काम ना हो तो मेरा दोनों मौजूद मेहमानों से सवाल है, मैं इस हवाले से खबर देता हूं। जी सर काजी साहब, मैं एक पहले बड़ी खबर देता हूं और फिर मेरा दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक सवाल है कि सोशल मीडिया के गिर्द जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है और जो साइबर क्राइम एक्ट है उसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं, और इस हवाले से एक बिल पेश होने जा रहा है जिसमें जो फेक न्यूज़ है ख़ास तौर पे और जो दहशत फैलाने वाली जो खबरें हैं उनको ना सिर्फ हटाया जा सकेगा बल्कि उनके जो मुहर्रकात हैं, जो मुहर्रक उसका बनेगा और जो फेक न्यूज़ देगा उसके ख़िलाफ़ जो है 5 साल कैद की सज़ा भी उसको हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, लगता यही है कि 10 तारीख या 11 तारीख को ये बिल पास हो जाएगा। दोनों मौजूद मेहमानों से मेरा ये सवाल है कि क्या फेक न्यूज़ के तदारक के लिए ऐसे कवानीन सख्त होने चाहिए कि जो है फेक न्यूज़ का भी जो सफाया हो सके और ऐसे मवाद का भी जो दहशत फैलाते हैं? नहीं, मैं मियाँ साहब आपको माफ़ी चाहता हूँ, रोकता हूँ थोड़ी देर। मैं सवाल में एक चीज़ ऐड कर दूँ जो मेरी पिछली ट्रेन ऑफ क्वेश्चंस थी साकिब साहब और इमरान साहब, तो क्या इससे कोई जो भी अच्छे इकदाम हो रहे हैं इन सब से ये इम्प्लीमेंट हो जाए, बंदों को सज़ा हो जाए, अंदर हो जाए 5 लाख 10 लाख, तो कोई बेहतरी की उम्मीद रखें इन तमाम इकदाम से हम इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट? साकिब साहब, मेरा ख्याल है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से इक़दाम करने में तो किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है, मुज़ायका भी नहीं है, कोई मुज़ायका भी नहीं है, कोई एतराज़ भी नहीं है। मसला ये है, मेरा सवाल है कि क्या ये फेक न्यूज़ वाला फार्मूला हुकूमत पे भी इम्प्लीमेंट होगा?
सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को आप ये जो रिसेंट पास्ट में जो एहतजाज हुआ है उस एहतजाज के तनाजुर में क्या हुकूमत के सारे बयानात ही दुरुस्त थे? क्या हुकूमत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारी दुरुस्त थी? तो इसलिए इसको तस्वीर के दोनों रुख को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं कि हुकूमत जो है वो सबको चोके है और जो उसका मुखालिफ है उसको अपने जो वो सबक सिखाना है। ये आर्गुमेंट आ रहा है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ एक मिसाल दूंगा। बहुत सारे केसेस मैंने पीका के देखे। पीका के केसेस में हमेशा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुआ है। जो लोग क्रिटिकल हैं, जो तनकीदी आवाजें हैं, उनको दबाने के लिए ऐसे कवानीन जो है वो इस्तेमाल होते हैं आगे चलकर। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन वाले फैलाने वाले साइड पे खड़े हांसले होते हैं दोनों तरफ से। वसीम साहब मुझे तो लगता है कि मुल्क के बाहर से कुछ फेक न्यूज आती है, कुछ यहाँ भी होंगे कुछ ऐसे लोग, बट एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं कि जरूरी है ये कानून? मैं तो कारी साहब बड़े आसान अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूंगा, बल्कि जसारत करूंगा कि हमारे घर में अगर हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई अगर वो भी झूठ बोले तो हम उसको घर में डांटते हैं, और डांटने का हमारा अंदाज अपना अपना हो सकता है। किसी ने थप्पड़ लगा देना है, किसी ने बात करके गुस्सा करके उसको समझाने की कोशिश करें। तो अपने घर में जब हम झूठ बर्दाश्त नहीं करते तो पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का अगर झूठ फैलाया जाए जिससे मजहबी मुनाफरत को हवा मिले, जिसमें जो नफरत है उसको हवा मिले, जिससे आपस में बहुत शुक्रिया इमरान वसीम शाहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमने बात को समझने की कोशिश की। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की मैशत जो बड़ी वाइटल है, सबसे अहम इशू गालबन वही है जिससे हम पर से पुश डालते रहते हैं एक ब्रेक के बाद। साकिब बशीर साहब, ज़रा थोड़ा सा हट के भी मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो ये है कि बहरहाल एनी पॉलिटिकल फिगर जो है ही रन्स आउट ऑफ ऑप्शंस और नॉट, कुछ हो ना हो। मसला ये है कि ना तो टीवी स्क्रीनों के ज़रिए मामलात ज़मीन पर दुरुस्त हो सकते हैं, ना अखबारी सुर्खियों से। अब मामला ये है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं जो एक समाज में आ जाती हैं, आती रहती हैं, बुरान आते हैं बड़े बड़े में, और इकनॉमिक और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस तो हैं, इन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना तो रोज़ ही एक रेड लाइन क्रॉस हो रही है। तो कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं अब आपको? मेरा ख्याल है बेहतरी के आसार तो तब भी हो सकेंगे जब इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ मामलात तय हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक कि इमरान खान बाहर नहीं आते तब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई साइड का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि खान साहब के दर्जनों केसेस में उनकी बरियत भी हो चुकी, उनकी ज़मानतें भी हो चुकी। अब वो जेल में हैं तो उनके जेल में कभी पिंडी में 1 दर्जन केस बन जाते हैं, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में। तो इस किस्म के केसेस से ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और 1.5 साल से वो जेल में है। तो उनके साथ ये जो सियासी इस्तेकाम है मुल्क का वो उनके साथ जुड़ा हुआ है।